ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लाफ लगार्थम को यूज़ करेंगे और एक्सप्लेनेशनल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.4 है। हम इसको बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और साथ साथ इम्पॉर्टेंट को हाईलाइट भी करेंगे। तो चलें एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये लॉगरिथम से रिलेटेड इक्वेशंस हैं, लॉग वाली इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले आपने एक लॉग का फंक्शन को समझना है। लॉग के फंक्शन में दो तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहले कि ए जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ए जो है ग्रेटर देन जीरो, बट ए इज इक्वल टू नॉट वन। ए कभी भी वन ना हो। उसके अलावा जो एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो। और ये जो लॉगरिथम फंक्शन होता है ना, इसकी जो डोमेन है, डोमेन जो होती है वो हमेशा याद रखिएगा वो जीरो से प्लस इन्फिनिटी है। तो इन दो तीन बातों को आपने याद रखना है कि ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, वन से भरा होना चाहिए। और जो एक्स ग्रेटर देन जीरो, और एक्स भी क्या होना चाहिए, जीरो से भरा होना चाहिए। और उसकी डोमेन क्या होती है, जीरो से प्लस इन्फिनिटी। एक्स जो है वो जीरो से भरा होना चाहिए, बस ये याद रखिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट है लॉग 3x माइनस टू इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे लॉग की बेस नहीं थी, क्वेश्चन में नहीं है। तो एलओजी लॉग का मतलब होता है कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। यहाँ भी लॉग की बेस नहीं थी, तो लॉग यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम, तो कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। ये भी लॉग 10 है, ये भी लॉग 10 है। तो ये जो फंक्शन है इनको इक्वल लिख लें। 3x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 के। ये दोनों को इस साइड पे ले जाएंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, 3x इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 2 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक्स स्क्वेयर एज इट माइनस 3x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x एंड 6 और 2 8 तो इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे ना इसके फैक्टर नहीं बन रहे, यानी इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो हम इस पर फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -8 एंड सी की वैल्यू 8 है। तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मैट्रिक में पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a है। तो वैल्यूज को पुट कर दें, ये सॉल्व करें तो ये 32 आता है। 32 का अंडर रूट दबाएं, 4 अंडर रूट 2। तो ये वाला 8 और 4 में से 4 कॉमन ले लें तो 2 प्लस अंडर रूट 2 आएगा। ये 2 4 के साथ कट हो जाएगा। तो 2 को अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का 4 और 2 को अंडर रूट से तो 2 अंडर रूट 2। इसको एक मरतबा प्लस में लिख लें और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये कैलकुलेटर में प्रेस करें तो ये आता है 6.83। इससे पता चल गया कि ये सोल्यूशन ये है। और 4 माइनस ये भी कैलकुलेटर में प्रेस करें तो ये आता है। अब ये दोनों हमने सोल्यूशन जो है चेक करने, इनमें से कौन सा हमारा सोल्यूशन सेट होगा। एक एक्सट्रीनियस रूट होता है, यानी जो सेटिस्फाइड ना करे वो एक्सट्रीनियस रूट, और जो सेटिस्फाइड कर दे वो सोल्यूशन होता है। तो इसको चेक करने के लिए कौन सा सोल्यूशन है, हमने इसको फॉर डोमेन, डोमेन के मेथड से करना है। डोमेन के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। फॉर डोमेन, डोमेन के लिए सबसे पहले ये जो फंक्शन है 3x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, पीछे बता चुका हूँ एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है डोमेन के लिए, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन जो होती है वो क्या होती है, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, इसलिए इसको ग्रेटर देन जीरो। तो 3x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो 2 इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे पॉजिटिव, 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड। तो इसकी डोमेन ये आ गई है हमारे पास। एंड ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो, इसकी भी डोमेन फाइंड करेंगे। फैक्टराइजेशन हो रही है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये दोनों ग्रेटर देन जीरो होंगे। ये दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो। 2 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव, x माइनस 3 इस साइड पे नेगेटिव है तो उस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीन जो है ना डोमेन के अकॉर्डिंग आए हैं। अब इनको चेक करना है हमने, इनको क्या कर लेना है, चेक नंबर लाइन पे। तो इसको चेक कर लेंगे हम इसकी नंबर लाइन पे। हमारे पास जो आंसर आए हैं, सबसे पहले जो आंसर आया है ये अभी इसी को चेक कर लें, x ग्रेटर देन 2। अगर इस फंक्शन में मैं ग्रेटर देन 2 पुट कर दूं, इस फंक्शन में ग्रेटर देन 2 से बड़ा पुट करूं इस साइड को, यहाँ पे देखिए 2 से बड़ा 2.5 है तो यहाँ पे 2.5 लगाएंगे। तो 2 माइनस करेंगे तो 0.5, 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा -1। तो 0.5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ये क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव आंसर आता है। उसके बाद अगर मैं 2 से लेस देन पुट करूँ, 2 से लेस देन यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी पुट कर लें आप लोग। 0 पुट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे।
एक्स की जगह 0 0 में से -2 होता है, -2 आएगा, और यहाँ पे 0 0 में से 3 -3, तो ये -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर देन 4 है, तो इसमें 4 पुट करें, 4 में से 2 2, 4 में से 3 1, 1 को 2 से तो 2, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आता है। हमेशा यही आएगा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी जब मैं 2 से ग्रेटर देन पुट करता हूँ तो नेगेटिव की साइड को मूव करता है, और जब मैं 3 से ग्रेटर देन पुट करता हूँ तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ को मूव करेगा। उसके बाद जब 2 में से लेस देन पुट करेंगे तो वो 2 में से लेस देन पुट करेंगे तो वो नेगेटिव की तरफ इस साइड को आएगा, इस साइड को। और एक ऊपर हमने डोमेन निकाली हुई थी, डोमेन क्या आई हुई थी, ये वाली 2/3 है, तो इसको भी हमने नंबर लाइन पे शो करना है, 2/3 को ये शो किया है 2/3। अब 2/3 ग्रेटर में x ग्रेटर देन 0 था, तो ग्रेटर देन इस साइड को होगा ये वाला। उसके बाद जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो वो इस साइड पे होगा, क्योंकि x से ग्रेटर देन जब 2 पुट करते हैं तो वो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव इस साइड को होता है। उसके बाद जब x ग्रेटर देन 3 पुट करते हैं, यानी 4 पुट करते हैं, तो वो पॉजिटिव आता है इस साइड को। अब इसमें कंबाइन, इसको बोलते हैं कंबाइन डोमेन, इसमें और इसमें क्या कंबाइन है, एक तो ये वाला हिस्सा कंबाइन आ गया है, मतलब 2 से 2/3, और एक ये वाला हिस्सा कंबाइन आ गया है, मतलब 3 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो यही इसका मैंने इसकी लिख दी है डोमेन, कंबाइन करके क्या लिखी है, 2/3 से 2 तक और 3 से प्लस इन्फिनिटी। लिहाजा ये जो दोनों आंसर हमारे इसमें देखें सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं करते। पहला आंसर हमारा क्या था, 6.83, पहला आंसर क्या है 6.83 है, वो देखिए कहाँ पे है 6.83 है, इसमें 3 से प्लस इन्फिनिटी बिल्कुल है। दूसरा क्या था 2/3 से 2, तो ये 1.17 आया, तो ये भी इसमें कहीं मौजूद है, तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा ये दोनों ही सोल्यूशन सेट में आएंगे, 4 + -2 √2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। इसी तरह नेक्स्ट इसके पार्ट्स भी सेम इसी तरह, अगर आपने इसी को केयरफुली सुन लिया तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट्स की भी अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ln(x²-1 = ln(3x-2)। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो e होती है, ln की बेस क्या होती है, e होती है। तो कंपेयर कर दिया है x² - 1 = 3x-2, तो इन दोनों को इस साइड पे लेके आएंगे, x² - 1 3x उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, 2 उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, x² एज इट -3x एज इट -1 + 2 + 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है एंड c की वैल्यू जो है वो 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। जब वैल्यूज पुट कर दी हैं तो ये दो सोल्यूशन हमारे पास मिले हैं। अब इन दोनों सोल्यूशन को, इनमें से हमने चेक करना हमारा सोल्यूशन कौन सा है। वो सोल्यूशन चेक करने का जो मेथड है वो पिछले क्वेश्चन में भी हम सेम पढ़ चुके हैं, फॉर डोमेन। तो फॉर डोमेन के लिए ये जो पहला हमारा फंक्शन था x था, x² - 1 > 0 रखेंगे, इसको क्या रखेंगे हम, 0 के ग्रेटर देन। अब यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला x को और 1 को एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब x + 1 ग्रेटर देन 0 और x - 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी और यहाँ से वैल्यू x की +1 आएगी। अब इन दोनों की जो डोमेन है ना, हमने उसको नंबर लाइन पे थोड़ा चेक करते हैं। ये देखिए ये डोमेन है इन दोनों की, ये जो है ना हमारे पास ये वाला हिस्सा, देखिए x -1 है, यहाँ पे -1, और फिर क्या है x ग्रेटर देन 1 है, ये दो चीज़ें हैं। अब इसकी डोमेन चेक करते हैं इसमें, इस फंक्शन में पुट करके। जब मैं x ग्रेटर देन -1 है, x ग्रेटर देन -1 होगा तो फिर हम देखें क्या पुट करेंगे। जब x ग्रेटर देन -1 होगा, 1 से भरा क्या है 0 है, तो 0 इसमें पुट करके देखिए, जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 में से -1 -1, 0 0 में 1 1 आएगा, यानी x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे -1, फिर x की जगह हम 0 करेंगे +1, तो ये देखिए क्या बनता है, -1 बनता है और ये वाला +1 बनता है। अब ये -1 आएगा यानी नेगेटिव आएगा, यानी जब भी हम x ग्रेटर देन -1 करेंगे, यानी -1 से भरा पुट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव किस साइड को होता है, इसका मतलब है जो इसका रीजन बनेगा वो इस साइड को आएगा।
यानी -1 ये नेगेटिव आया ना, तो जब भी -1 से ग्रेटर देन पुट करेंगे तो वो नेगेटिव बनेगा। दूसरा देखिए क्या है, हमने 1 से ग्रेटर देन पुट करना है, इसमें पुट करें 2 कर ले -1 और यहाँ पे देखें क्या पुट करेंगे 2 + 1, तो ये 1 आएगा और ये 3 आ जाएगा, 1 और 3 तो ये 3 आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जब -1 से लेस देन पुट करेंगे, -1 से लेस देन पुट करेंगे तो लिहाजा ये वाला इस साइड को बनेगा। जब -1 से लेस देन क्या होता है -2, तो इसमें पुट करें -2 -1 और फिर -2 + 1, तो ये कितना आएगा -3 आएगा और ये कितना आएगा -1 आएगा, तो ये +3 आएगा, तो इस साइड को प्लस आता है, इस साइड को प्लस आएगा, तो लिहाजा यहाँ से इस साइड को और यहाँ से इस साइड को, तो यहाँ पे मैंने यही किया है। अब दूसरे की हमने डोमेन निकाली है, ये जो फंक्शन था 3x - 2 था, इसकी हमने डोमेन निकाल दिया सेकंड में, ये 3x - 2 ग्रेटर देन 0, 2 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव, 3 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एक ये आई है डोमेन, एक ये आई डोमेन और एक ये आई है, ये तीन चीज़ें हमारे पास 3 दफ़ा डोमेन आई है। तो सबसे पहले ये वाला मैं डोमेन जो है ना उसको शेडेड करूँगा, क्या है वो है x ग्रेटर देन 2/3, 2/3 से बड़ा, 2/3 से बड़ा, वो इस साइड को आएगा ये वाली लाइन। फिर दूसरा जब मैंने ये वाली पुट की थी, ये वाली x ग्रेटर देन -1, तो वो नेगेटिव आ रही थी, जो नेगेटिव आएगी -1 वाली वो इस साइड को आएगी। उसके बाद जब ये x ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव आ रही थी, तो 1 से ग्रेटर देन ये वाली लाइन आएगी, ये वाली। अब इन दोनों में कंबाइंड डोमेन में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रही है ये वाली चीज़। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है log x प्लस log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log 3। तो इसमें लॉ ऑफ लॉगारिथम यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है, हमारे पास लॉग का ना प्रोडक्ट जो था वो यूज़ हो रहा है। इन दोनों लॉग की जगह पे एक लॉग लगेंगे, x प्लस की जगह मल्टीप्लाई और ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log 3 आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ जो ना लॉग का वो यूज़ हो रहा है। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है वो सुन लें, अगर आप देखें प्रोडक्ट लॉग में तो log 3 प्लस log 5 हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 3 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ जो लॉ का लॉ है वो यूज़ हो गया, तो log एज इट इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x को x के स्केयर के साथ तो x का क्यूब आ जाएगा, माइनस x को 5x से तो 5x स्केयर, x को 7 के साथ तो 7x इज इक्वल टू log 3। तो अब कंपेयर कर दिया, ये log है कॉमन लॉगरिथम, ये भी कॉमन लॉगरिथम, दोनों की बेस 10 है, तो कंपेयर कर दिया इनको इक्वल, 3 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव आ गई। अब ये जो फंक्शन बना है ना ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन बन गया है। तो क्यूबिक फंक्शन के फैक्टर बनाने के लिए हमें इसको सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 5 -5 और एक्स का कोफिशिएंट 7 और कांस्टेंट क्या है -3। तो इसको आप पहले +1 से फिर -1 से, जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो हमने 1 से किया तो 1 से ही हो जाएगा ये पूरा पूरा डिवाइड। फर्स्ट वाली एज इट 1 को 1 से 1 -1 में से 1 -5 में से 1 -4 और 1 को -4 से -4 7 में से 4 3 1 को 3 से 3, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाएंगे हम, जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 आ गया है, जबकि ऊपर ये जिसके साथ पूरा पूरा डिवाइड हुआ था ना वो भी एक फैक्टर था, x इज इक्वल टू 1, ये रिपीट हुआ है, ये जो 1 जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया था, तो 1 रिपीट हो रहा है, लिहाजा हम 1 को एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब इसको हमने चेक करना है फॉर डोमेन के लिए, इसको क्या करना है चेक करना है हमने फॉर डोमेन के लिए। तो डोमेन के लिए पहले ये वाला है x है तो लिख दिया फॉर डोमेन x ग्रेटर देन 0, तो 0 से भरा आपको पता है ये क्या होता है, 0 से भरे होते हैं प्लस इन्फिनिटीज। अब दूसरी जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 उसको लिख दिया है फॉर डोमेन के लिए ग्रेटर देन 0 के। तो यहाँ से इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो ये आ गया। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया क्योंकि -3 का अंडर रूट है, तो जब भी कम्प्लेक्स नंबर आए ना तो जो मर्जी एक्स की जगह पुट करें उसका आंसर, यानी डोमेन में एक्स की जगह माइनस का पुट कर ले प्लस का पुट कर ले उस फंक्शन में, इसमें अगर आप माइनस पुट करें प्लस पुट करें जो मर्जी पुट कर ले इस फंक्शन में, आंसर आपका जो है ना वो पॉजिटिव ही आएगा। आंसर क्या आएगा,
पॉजिटिव ही आएगा, इसमें जो मर्जी पुट कर लें, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो मर्जी आप पुट कर लें, आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा इसका। तो अब इसकी हमने डोमेन लिखनी है। डोमेन के लिए देखिए हमारे पास रियल लाइन पे 0 है, 0 से लेके मतलब 0 भी उसमें शामिल है और माइनस में एक डोमेन क्या आई है 0, तो ये 0 मैंने लगा दिया 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। और दूसरी डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। दोनों के अंदर देखिए क्या कंबाइन आया, दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया है, ये 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी में देखिए जो हमारा सोल्यूशन आया 1 और 3 उसमें आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 0 से लेके 3 तक में 1 भी आता है और 3 भी आता है प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा सोल्यूशन है। उसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट है, नीचे देख लें फोर्थ वाला पार्ट है, सेम इसी तरह है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। अब 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन का आपको पता होना चाहिए। इसकी जो एक्सपोनेंशियल की डोमेन होती है ना, वो याद रखें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, ये याद रखिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। अब इसको 3 को x की बेस अलहदा कर दिया, 3 को 1 की बेस सेपरेट, माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 की जगह 3 का स्क्वायर की पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 3 1 का 3 1 3 पहले आ गया और 3 की पावर x माइनस, अब ये x 2 की जगह आ गया, 2x की जगह चला गया प्लस 9। अब यहाँ पे कुछ सेम नज़र आ रहा है, 3 की x, इसको लेट किया 3 की पावर x इज इक्वल टू y के। तो ये 3 एज इट, इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया y माइनस 2 और इसकी जगह y और ऊपर स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन सब को इस साइड पे ले आए हैं, दिस इम्प्लाइड एट ये सारा पहले और 0 बाद में लिख लिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 का टेबल क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 का 18 और 6 में 3 में से 3 निकालें तो 3, फर्स्ट वाली एज इट लास्ट वाली एज इट, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। 2y कॉमन ले लिया तो ये आ गया, 3 कॉमन लिया तो ये आ गया, ब्रैकेट सेम है एक ब्रैकेट और जो बाकी बच गया। तो 3y माइनस इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और यहाँ से 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास माइनस 3/2। तो इन दोनों में आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो y में नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा x में था। y हमने किसको लेट सपोज किया था 3 की पावर x, तो नीचे जहाँ जहाँ ये y है y की जगह पे वही पुट कर दे 3 की पावर x, तो वो मैंने पुट कर दिया 3 की पावर x जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया 3 की पावर x। ये देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की हमने वैल्यू पुट कर दी है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 और 3 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो 3 की पावर 1 लिख सकते हैं आप इसको, 3 को 3 की पावर 1, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये नॉट सेटिस्फाइड है, क्योंकि इसको सॉल्व करें ना तो ये बिल्कुल आगे जाकर सॉल्व कैलकुलेशन इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लें या किसी तरह। वैसे भी ये देखें ना, हमने तो पढ़ा हुआ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट ये तो नेगेटिव है ना, तो ये तो 0 से लेस देन है, तो आप इसको लिख सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये लेस देन 0 है ये वाला, लिहाजा ये हम निगलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन होगा 1, और उसी को हमने लिख दिया है। और इसमें अब रियल लाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन में कहीं भी रियल लाइन वगैरह नहीं आ रहा, तो ये हमारा जो सोल्यूशन होगा वो 1 होगा। और इसमें जो हमने याद किया बेसिकली डोमेन और रेंज, डोमेन हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया और रेंज हमारी 0 से इन्फिनिटी होगी, किसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है सेकंड लास्ट, x log 4 की बेस 1/e है एक्सपोनेंशियल है, log 16 की पावर x माइनस 3, यहाँ पे बुक पे 3 है, 3 नहीं है वो x है, वो चेंज कर लीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x जो है वो पावर बैक पे है, इसमें भी लाफ लगा था, तो ये x इधर 4 के ऊपर जाएगा इज इक्वल टू एज इट। तो ये 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर x, हमने इसको कंपेयर कर दिया, इसको क्या कर दिया कंपेयर, log की बेस 1/e है, log की बेस 1/e है, तो ये 4 की x इज इक्वल टू 16 की x माइनस 3। अब ये 4 की x एज इट, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की टी और ऊपर है x माइनस 3 के। अब इसको भी इस साइड पे ले आए, तो यहाँ से हमने जगह चेंज की, x इधर आ गया 2 ऊपर चला गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2x, अब भी मल्टीप्लाई करें तो 2x ही बनता है माइनस। अब इसको हमने इस साइड पे सारे को लिख के दिस इम्प्लाइड एट इज इक्वल टू 0,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे 4 की पावर x को लेट किया y की इक्वल, तो इसकी जगह y लगाया और ऊपर स्क्वायर माइनस इसकी जगह y और -3। अब इसको मैंने फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की है बट इसकी नहीं फैक्टर बने, तो हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -3, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये वाला हमारे पास सोल्यूशन आया है। अब इसको मैं y एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख के इसका ये आंसर आता है, इसका ये, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 4 की पावर x इज इक्वल टू ये। अब ये वाला जो नेगेटिव आ रहा है ये लेस देन 0, तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नहीं लिखेंगे, बस इसको हम लिखेंगे, ये जो हमारा आया है ना इसको। तो 4 की x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इज इक्वल टू यही। अब इसको राइट इन लगार्थम फॉर्म, इसके साथ जब लॉग लगाएंगे log 2 बनेगा और इन दोनों की जगह चेंज, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डिवाइड, तो ये 1/2 और log 2 की बेस ये है और इज इक्वल टू x ये है। तो लिहाजा जो हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा वो यही होगा, इसका ना जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो यही जो आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है हमारा 6 वाला, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x इज इक्वल टू 5 के। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 की पावर x एज इट प्लस 2 की पावर -x, तो वो नीचे आकर 2 की पावर प्लस x इज इक्वल टू 5। लेट किया 2 की पावर x को किसकी इक्वल y के, तो इसकी जगह y प्लस 1 और इसकी जगह भी y इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या आता है एलसीएम y, तो y को y से y स्क्वायर प्लस y से कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 5। y इस साइड पे डिवाइड तो इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई, तो 5y बन जाएगा। अब 5y उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आकर नेगेटिव, तो इस पर हम फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें आता है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू +1। तो y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2a है। तो इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया, जब वैल्यूज को पुट कर दिया तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है। अब इसको y इज इक्वल टू एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, जब ये वाला कैलकुलेटर में दबाएं तो ये भी पॉजिटिव आता है, यानी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये वाला कैलकुलेटर में दबाएंगे तो ये भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ये वाला भी। लिहाजा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y हमने किसको लेट किया, 2 की पावर x को, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं राइट इन लगार्थम फॉर्म। इसके साथ जब लॉग लिया तो ये x इधर आ गया और ये इधर चला, तो ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई। यही हमारा सोल्यूशन है। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव में, या कंबाइन भी लिख लें तो फिर भी ठीक है। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको कितने % समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है और ये भी एक्सपोनेंशियल ही फंक्शन है, लेकिन ये इनइक्वलिटीज़ में आया। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 इक्वलिटीज़ में था, इक्वल में था, अब ये इनइक्वलिटीज़ में है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर x एज इट प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x। इस 2 बेस को 1 के नीचे सेपरेट लिखा है और 2 बेस को -x के नीचे सेपरेट लिख दिया। लेस देन इक्वल 3 है। अब यहाँ से ये एज इट 2 की पावर 1 2 ही होता है और 2 की पावर -x नीचे आके पॉजिटिव x हो जाएगा, लेस देन 3। तो लेट किया 2 की पावर x, ये भी 2 की पावर x है और ये भी 2 की पावर x है, तो इसको लेट कर दिया y की इक्वल। अब इस सारे की जगह पे y +2 और इस सारे की जगह भी y लेस देन इक्वल 3। इन दोनों का एलसीएम लिया है तो y आ गया है एलसीएम, तो y को y से y स्क्वायर, 1 को 2 से 2 लेस देन इक्वल 3 के। अब इसको मजीद सॉल्व किया, y इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, y को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3y आ जाएगा। अब ये 3y इस साइड पे पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके फैक्टर बनाए, इसको एक्सपेंड किया है, इसके फैक्टर बनाए 3 1 2 1 का 2, ये वाला फैक्टर लगा दिया, y कॉमन ले लिया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बने हैं, y -1 और y -2 लेस देन इक्वल 0 आ गया है। बट इसको हम अलग-अलग 0 की इक्वल लिखेंगे, y ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 0 और y -2 लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर ये वाली फॉर्म आ जाए, ये वाली फॉर्म आ जाए, तो आपने पहले भी वो इंटरवल वाले में पार्ट में पढ़ा हुआ है, तो y -1 ग्रेटर देन 0 लिखना है क्योंकि ये लेस देन a होगा, ये क्या होगा, लेस देन a होगा आपके पास, यानी ये वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली। अगर इस तरह से आएगा तो हम इसको एक दफ़ा ऐसे लिखेंगे, एक दफ़ा एक ऐसे लिखेंगे, एक को लेस देन में और एक को ग्रेटर देन में लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो y ग्रेटर देन इक्वल 1 और y लेस देन इक्वल 2 आ गया है। अब पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y की हमने वैल्यू पुट कर दी है। y की जो हमारे पास वैल्यू थी 2 की पावर x थी,
तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 की 0, यहाँ y की पावर 2 क्या है, 2 है एज इट है। यहाँ से 2 से कैंसिल तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 और 2 से कैंसिल तो x लेस देन इक्वल 1। तो फॉर डोमेन, डोमेन के लिए याद रख लेंगे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी डोमेन हमेशा -∞ से +∞ ही होती है। अब जो हमारा आंसर है x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन इक्वल 1। अब x जो है वो 0 से भरा है और 1 से छोटा है, तो इन दोनों में देखें पहले ये वाली 0 से भरा इस साइड को होता है और x लेस देन इक्वल 1 से छोटा, 1 को से छोटा इस साइड को होगा ये वाला। तो इन दोनों में देखिए क्या कंबाइन आ गया, कॉमन क्या आ गया, ये आया है 0 से लेके 1 तक। तो यही हमारा सोल्यूशन होगा 0 से लेके 1। नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जी, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल log 2 की पावर 16 है। तो ये 2 की पावर x एज इट है, ये log 2 की बेस भी एज इट है, 16 को हमने चेंज किया 2 की पावर 4 में। तो ये जो 4 है ये पावर है तो ये बैक पे आएगी, पहले आ जाएगी 4 log 2 की 2। तो ये log 2 की बेस 2 जो है ये 1 के इक्वल होता है, तो 4 1 का 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 से कैंसिल तो x ग्रेटर देन इक्वल 2 आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2 आएगा। तो फॉर डोमेन, डोमेन के लिए हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -∞ से +∞ होती है। तो लिहाजा यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा x ग्रेटर देन इक्वल 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी 2 से लेके पता नहीं कितना बड़ा है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा 2 से लेके +∞ तक। अब इसी का थर्ड पार्ट है, ये भी लॉगरिथमिक आ गया है, फंक्शन इनइक्वालिटीज आ गई हैं, तो कंपेयर करेंगे x - 1 और 5 - x के। तो यहाँ पे x एज इट, x उस साइड पे नेगेटिव इस साइड पे पॉजिटिव, 5 एज इट, 1 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, 1 और 1 x 2x, 5 और 1 6, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, 2 3 का 6। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब फॉर डोमेन, डोमेन के लिए पहले इसकी डोमेन ले x - 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव। अब यहाँ से 5 इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, बट ये जो x वाला फंक्शन का नेगेटिव आए तो ये साइन चेंज होता है, ये जो ग्रेटर देन है ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज होगा, लेस देन में होगा। अब एक हमारी डोमेन आ रही है x ग्रेटर देन 1 और एक आ रही है x लेस देन 5। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पे डोमेन जो है वो रिप्रेजेंट कर दी है। एक क्या आ रही थी x ग्रेटर देन 1, अब 1 से ग्रेटर देन इस साइड को होता है +∞ वाली साइड को, और एक है x लेस देन 5, तो लेस देन 5 यहाँ से इस साइड को होता है। तो ये वाला देखें, ये वाला हिस्सा हमारा कंबाइन है, वो 1 से कहाँ तक है, 5 तक। तो ये 1 से 5 तक जो हमारा सोल्यूशन है, ये थर्ड वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट है log की बेस 1/3 और x स्क्वायर -4x + 3 ग्रेटर देन log 1/3 बेस और 2x - 1। तो यहाँ पे बेस जो है 1/3 जो कि लेस देन 1 है, देयरफॉर इसलिए ये याद रखिएगा जब बेस लेस देन आ गई है ना 1 से लेस देन है, तो लिहाजा ये जो साइन है ना ग्रेटर देन, ये किस में चेंज होगा, लेस देन। बाय कंपेयरिंग किया है x स्क्वायर -4x + 3, ये जो ग्रेटर देन है इस वजह से, इस बेस की वजह से ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा 2x - 1। तो इनको भी इस साइड पे ले आए हैं, ये 2x इधर पॉजिटिव था तो इधर आके नेगेटिव, तो x स्क्वायर 4x 2x 6x 3 साइड पे पॉजिटिव इस साइड पे नेगेटिव, -1 -3 -4 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है मैट्रिक में। एक्स स्क्वायर एज इट 6 का हाफ होता है 3, तो 6x में 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, ये होल स्क्वायर बना दिया है। और यहाँ से सॉल्व किया, -4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 3 5, तो इसका स्क्वायर रूट लें तो ±√5 आएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया है, तो प्लस वाले को सॉल्व करें 3 इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेटर में प्रेस करें तो ये आंसर आता है। अब ये जो नेगेटिव है उस साइड पर जब जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में हो जाएगा। 3 इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, इसको दबाएं तो कैलकुलेटर में ये आता है। अब फॉर डोमेन, डोमेन के लिए हमने इन दोनों को चेक करना है, डोमेन के लिए हम इसको चेक करेंगे। अब जब डोमेन के लिए चेक करेंगे तो पहले ये वाला फंक्शन x स्क्वायर -4x + 3 ग्रेटर देन 0 फैक्टर बना दिए इसके। तो यहाँ से जब फैक्टर बनाएंगे ग्रेटर देन आया हुआ है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x लेस देन a, यानी अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए तो x लेस देन a, यानी ग्रेटर देन की जगह एक दफ़ा ग्रेटर देन में और एक दफ़ा लेस देन में और एक दफ़ा ग्रेटर देन में, तो इसको मैंने चेंज कर दिया इसमें। तो यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगी, 3 नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। एंड सेकंड ये जो फंक्शन है 2x - 1 उसकी भी डोमेन निकाल दी है,
तो 1 इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड होगा, एक x ग्रेटर देन 1/2 होगा, 1/2 प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये मैंने नंबर लाइन पे लगा दिया है, ये वाली जो है x ग्रेटर देन 1/2 इस साइड को है सारी, ये जो पहली लाइन लगाई है। दूसरी क्या थी x लेस देन 1, 1 से छोटा यहाँ से इस साइड को, और तीसरी क्या थी x ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर देन। अब दोनों में देखिए क्या कंबाइन है, ये भी कंबाइन है, कॉमन है, और ये भी कॉमन है। एक है 1/2 और 1 से, और एक है 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें जो हमारा सोल्यूशन आया है, एक क्या आया है, यानी 1/2 होता है 0.5, तो 0.5 से ये बड़ा है, इसमें है ये मौजूद है 0.5 से 1 तक। और ये क्या आंसर आया हमारा, देखें 3 से लेके ये वाला 5.21 से लेके 3 तक, 3 से लेके मतलब आगे को है 3 से लेके, तो ये इसमें आ जाता है 5.21 जो है वो 3 से आगे को जो है उसमें आ जाता है यहाँ पे 3 वाले में। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आएगा। अब इसका हम नेक्स्ट करेंगे लास्ट पार्ट, और उसके साथ ये इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जी 5 वाला, और ये एक्सरसाइज हमारी 1.4 कंप्लीट होगी। log 2 बेस x माइनस 2 प्लस log 2 बेस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, लॉगरिथम का प्रोडक्ट लॉ। log 2 एक दफ़ा ही लिखना, तो x माइनस 2 मल्टी प्लस की जगह मल्टीप्लाई और x माइनस 3 ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे log 2 एज इट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया है। अब इसको हमने राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ना तो लॉ कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है ना ये 3 के नीचे चला जाएगा। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 3 के नीचे चला जाएगा। 2 को 3 टाइम राइट करें तो 8 होता है। अब 6 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 8 में से 6 तो 2 आता है। अब इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, 5 का हाफ, 5 का हाफ होता है 5/2। इस साइड पे भी 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इस साइड पे भी 5/2, ये होल स्क्वायर बन गया। इसको सॉल्व कर दिया 25/4, इन दोनों का एलसीएम लें तो 8 और 25 प्लस कर दिया और नीचे 4 आ गया है। अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसके साथ प्लस माइनस और ये आ जाएगा ये वाला। अब इसको एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है ये माइनस उधर जाएगा, नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये माइनस इधर जाएगा तो ये वाला साइन जो ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। ये 5/2 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे आगे पॉजिटिव, इन दोनों का एलसीएम लें तो ये आता है। अब ये सारा कैलकुलेटर में दबाएंगे तो ये -0.37। इसी तरह यहाँ से भी 5/2 इधर नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव, एलसीएम ले लिया, इस सारे का एलसीएम हमने लिया है तो ये वाला आएगा x ग्रेटर देन 5/2। अब इसको हमने सोल्यूशन देखना है, इसका कौन सा ये सोल्यूशन है कि नहीं, सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो फॉर डोमेन, डोमेन के बारे में हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। डोमेन हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, डोमेन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी डोमेन लिखेंगे फॉर डोमेन के लिए, पहले ये x माइनस 2 है ग्रेटर देन 2, इधर नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव, फिर x माइनस 3 है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब दो डोमेन आई है, एक 2 ग्रेटर देन आया है, एक 3 ग्रेटर देन आया है। तो यहाँ पे रियल लाइन पे इसको ना करेंगे, एक 2 है और 3 2 से ग्रेटर देन इस साइड को है और 3 से ग्रेटर देन ये भी इस साइड पे है। दोनों में चेक करें ये कॉमन आ रहा है, यानी क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 से ग्रेटर देन प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे देखिए 3 से ग्रेटर देन क्या था, हमारा सोल्यूशन सेट ये था 5.2। तो ये किसका आंसर था 5 + √30 3/2 के। तो ये वाला हमारा सोल्यूशन सेट है प्लस इन्फिनिटी तक, जितना भी है आगे को प्लस इन्फिनिटी तक का है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।